सो सब भगवान से प्रार्थना कर रहे, प्रभु आपके सिवा मेरा संसार में कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो। आज जैसे ही इतने वचन कहे तो महाराज आकाशवाणी होने लगी। जैसे ही आकाशवाणी हुई देवता चिल्लाने लगे, जवाब दिया देवताओं, संतो तुम लोग चिंता ना करो, अगर तुम चाहते हो कि हम पृथ्वी पर अवतार लेकर के आए और पृथ्वी के पापों को नष्ट करें आकर के, तो तुम ऐसा करो कि तुम लोग पहले आगे आगे चलो और सूर्यवंश में आकर के हम अवतार लेंगे और अवतार लेकर के हम राजा दशरथ के यहाँ पर आएंगे और आकर के पृथ्वी के सारे पापों को नष्ट करेंगे। तो महाराज देवताओं ने जब ये सुना कि भगवान आ रहे हैं और भगवान दशरथ के यहाँ पर अयोध्या में अवतार लेकर के आएंगे, तो आज जितने देवता रहे सो महाराज सब बानर की सेना बन करके, बानर का रूप धारण करके आज सभी लोग आए और आकर के पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करने लगे और भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे तो इधर महाराज हुआ ऐसा कि सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम है अज, और इन्हीं महाराज अज के हुए दशरथ, और इन्हीं दशरथ के यहाँ पर भगवान का अवतार हुआ था। देखिए महाराज, इन लोगों की वंशावली तो बहुत बड़ी है और अगर इनकी वंशावली सुनाते रहे तो सुना सुना सातों दिन बीत जाए, लेकिन वंशावली पूरी नहीं हो पाएगी। जैसे मनुष्य को अपनी पीढ़ियों के याद नहीं रहते कि हमारी पीढ़ी में कौन कौन थे, क्योंकि आजकल नॉर्मल 4 या 5 पीढ़ी तक नाम याद रहते। परीक्षित महाराज 4 या 5 पीढ़ी तक लोगों को याद रहते हैं, उसके बाद पता नहीं होता। तो राजा दशरथ की, राम की जो वंशावली थी तो वो बहुत बड़ी थी, तो अगर उसका नाम सुनाते रहेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन नाम पूरे नहीं होंगे। तो इसलिए संक्षेप में बताया कि महाराज सूर्यवंश में राजा अज हुए और इन्हीं अज के दशरथ हुए, और इन दशरथ के महाराज जगदीश रामायण में वो प्रमाण मिला है कि राजा दशरथ की 3 नहीं बल्कि 760 रानियां थी। प्रमाण मिला है कि राजा दशरथ की 3 नहीं 760 रानियां थी। और लेकिन जो संक्षेप में बताया गया है वो राजा दशरथ की 3 रानियां थी, जो मुख्य रानियां थी। उनके नाम थे कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। महाराज जब राजा दशरथ ने 3 विवाह किए तो करने के बाद में प्रमाण ये मिला कि राजा दशरथ के घर में एक भी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। और जब राजा दशरथ के घर में एक भी पुत्र ने जन्म नहीं लिया तो राजा दशरथ जो थे जब राज्य में घूमने के लिए जाते तो लोग उन्हें निर्वंशिया कह करके बुलाते और तीनों रानियों को बांझ कह करके बुलाते। तो जिस मैया के ऊपर बांझ का कलंक लगा हो, जिस पिता के ऊपर निर्वंशिया का कलंक लगा हो, तो उस पर क्या बीतेगी। और बताया जाता है कि अगर जिस घर में संतान नहीं होती वो घर नहीं होता, वो एक शमशान की तरह होता है। तो राजा दशरथ के घर में जब किसी भी पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ तो महाराज एक बार राजा दशरथ अपने आंगन में बैठे हुए हैं और बैठने के बाद में एक बार राजा दशरथ मन ही मन में सोच रहे हैं कि मैं विवाह तो 3 कर चुका, लेकिन किसी के भी गर्भ से पुत्र या पुत्री नहीं हुई। राजा दशरथ बैठे हैं, सोच रहे हैं।
जो रहे वो महाराज अपने आंगन में बैठे हुए हैं। तो बैठ करके एक बार राजा दशरथ को गिलान हो गई। अब परीक्षित महाराज यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी शंका कर दी, क्योंकि वो लिख रहे हैं कि एक बार भूपत मन माही। एक बार, वो कौन सा बार था जो राजा दशरथ को एक ही बार गिलानी हुई? अच्छा, एक ही बार गिलानी क्यों नहीं हुई, बार बार क्यों नहीं हुई, एक ही बार क्यों हुई? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने और एक बात और बताएं कि रामायण में तुलसीदास जी हर जगह शंका कर देते हैं। माफ करें, खैर हम इतने बड़े ज्ञाता तो नहीं है, लेकिन प्रमाण ये मिलता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में हर एक चौपाई पर शंका करी है। और इस चौपाई में कि एक बार भूपत मन माही और भई गिलान मोरे सुत नहीं। एक समय की बात, क्या राजा दशरथ को गिलान क्यों हुई? तो महाराज एक बार राजा दशरथ जो थे वो परीक्षित महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। और जब राजा दशरथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो दशरथ को जंगल में एक हिरन मिला। और जंगल में जब एक हिरन मिला तो उस हिरन को यह वरदान था कि उसे वही व्यक्ति मार सकता था जिसके संतान हो। उस व्यक्ति को, उस हिरन को वही व्यक्ति मार सकता था जिसके संतान हो। तो महाराज राजा दशरथ ने जब उस हिरन को देखा तो परीक्षित महाराज देख करके राजा दशरथ उस हिरन के पीछे पड़ गए। अब हिरन आगे आगे, हिरन भागता जा रहा, पीछे पीछे राजा दशरथ भागते जा रहे। तो हिरन ने मन में विचार किया, तो हम तो बेकार भाग रहे हैं, हम तो बेकार में भाग रहे हैं, क्योंकि राजा दशरथ जो इनके संतान है नहीं तो वो हमें मार नहीं सकते। तो हिरन जो रहा है वो महाराज उसी जगह खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ दशरथ ने जवाब दिया, हिरन तूने हमें बहुत भगाया, अब तू बचेगा नहीं, अब तू बचेगा नहीं। हिरन बोला, तो तुम हमें मार नहीं सकते हो, तो तुम हमें मार भी नहीं सकते हो। दशरथ बोले, कहने का मतलब क्या है तेरा? हिरन बोला, कहने का मतलब ये है कि हमें वरदान है कि हमें वही व्यक्ति मार सकता जिसके संतान हो, लेकिन महाराज तुम्हारे तो कोई संतान ही नहीं है, तो तुम हमें नहीं मार सकते, लौट जाओ यहाँ से। अब जैसे ही इतने वचन कहे वैसे ही आज दशरथ सोचने लगे, वाह जी वाह, अब तो पशु पक्षी भी कहने लगे कि मेरे संतान नहीं है, तो फिर लोग तो कहेंगे ही। आज राजा दशरथ वैसे ही अपने दरवाजे, अपने महल में आए तो आ करके उसी दिन राजा दशरथ को गिलानी हो गई कि एक बार भूपत मन माही और भई गिलान मोरे सुत नहीं। गिलान हो गई। अब जब जैसे ही गिलान हुई, मन ही मन में सोच ही रहे थे राजा दशरथ कि तभी तक महाराज सूर्यवंश के गुरु थे जिनका नाम था वशिष्ठ। तो आज महाराज गुरु वशिष्ठ आए राजा दशरथ के पास में। तो जैसे ही राजा दशरथ के पास में गुरु वशिष्ठ आए तो आने के बाद में वशिष्ठ ने जैसे ही दशरथ का उतरा हुआ चेहरा देखा तो जवाब दिया है, क्या बात है दशरथ, तुम इतने परेशान क्यों हो? आज तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या कोई बात हो गई? अगर कोई बात हो तो तुम हमें बताओ। तो महाराज राजा दशरथ ने जवाब दिया, रो करके बोले, प्रभु बात तो कोई नहीं हुई, लेकिन ये बात तो सबे पता है कि मैं 3 विवाह कर चुका अपने जीवन में, और महाराज मेरे ऊपर अब चौथापन भी आने वाला है, लेकिन मैंने किसी भी अपनी पत्नी के गर्भ से एक भी संतान का सुख नहीं जाना। परीक्षित महाराज, चौथापन जानते हो किसे कहते हैं? जानते हो किसे कहते हैं? बुढ़ापा नहीं, बुढ़ापे को चौथापन नहीं कहते हैं। चौथापन व्यक्ति के ऊपर जब आता है जब कान के बाल सफेद हो जाए। जब कान के बाल सफेद हो जाएं तब आप लोग जान लेना कि अब मेरे ऊपर चौथापन आने वाला है या आ चुका है। ध्यान रखना। तो राजा दशरथ जो रहे
ये भागवत जी में ये प्रमाण मिला है, प्रमाण मिला है। कितने विद्वानों से पूछना, उनका सिर्फ एक ही उत्तर होगा कि चौथापन उसे कहते हैं जब कान के बाल सफेद हो जाते हैं। तो राजा दशरथ ने जवाब दिया गुरु वशिष्ठ से, कहा महाराज हम विवाह तो 4 कर चुके हैं, लेकिन किसी भी स्त्री से हमने कोई भी संतान का सुख प्राप्त नहीं किया। और रो करके बोले दशरथ सुनो महाराज के बोले कर चुका मैं विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं। घर में संतान नहीं हुई। जल ही से जो सब